नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। आज आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 17 जून को हिंदी विषय से नेट की परीक्षा हुई थी और मेरे पढ़ाए हुए आदिकाल में जो मैंने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी, विशेष रूप से जिनको पढ़ने के लिए कहा था, उन महत्वपूर्ण तथ्यों से कई सारे प्रश्न नेट की परीक्षा में पूछे गए थे। तो जिन विद्यार्थियों ने आदिकाल से संबंधित मेरा वो वीडियो देखा था, उन्हें बहुत लाभ मिला है। वीडियो देखकर बहुत सारे प्रश्नों को उन्होंने सही किया है। बहुत सारे व्यूअर्स के मैसेज मुझे मिले हैं। आगे भी बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली है जिसमें हिंदी विषय से संबंधित पाठ्यक्रम दिया हुआ है। इन सभी पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ही मैं आपको महत्वपूर्ण तथ्यों को बताती हूँ, टिक करवाती हूँ, उसे अच्छे से याद करने को कहती हूँ। और आपने देखा भी कि नेट की परीक्षा में उससे बहुत सारे प्रश्न आ गए थे। तो यदि आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी विषय को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और जो मैं पढ़ाती हूँ, जैसा मैं महत्वपूर्ण बताती हूँ, उसको अच्छे से देखकर आप उसे याद कर लें और अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करें। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा पर। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। अर्थात कृष्ण का जो अगर सर्वप्रथम उल्लेख है तो ऋग्वेद में है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष के बुद्ध चरित में मिलता है। बुद्ध चरित को याद रखिएगा कि यह अश्वघोष की रचना है। राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्राकृत रचना गाथा सतसई या गाथा सप्तसती, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न कि गाथा सतसई या गाथा सप्तसती दोनों एक ही है। ये किसकी रचना है? तो हाल कवि की रचना है। और इसी रचना में राधा का पहला सबसे पहले वर्णन राधा का इसी रचना में मिलता है और जो कि प्रथम शताब्दी की रचना है ये। ठीक है। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण है। जैसा कि आप जानते हैं कि कृष्ण भक्त कवियों का जो महान ग्रंथ है वो है भागवत महापुराण। कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य प्रवर्तकों का संक्षिप्त विवरण हम काल क्रम के अनुसार यहाँ पर देखेंगे। निम्बार्काचार्य, इनका संप्रदाय बहुत महत्वपूर्ण है। सनकादिक संप्रदाय और दर्शन क्या है? तो द्वैतवाद। मैंने पिछली वीडियो में ट्रिक के साथ इसे पढ़ाया है, आप उसे जा करके देख सकते हैं। आगे है वल्लभाचार्य, इनके गुरु है विष्णु स्वामी। ये रुद्र संप्रदाय के हैं और इनका दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। इसे भी ट्रिक के माध्यम से मैंने वीडियो में पढ़ाया है। स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के हैं। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के हैं। अचिंत्य भेदाभेदवाद इनका प्रमुख दार्शनिक मत है और बहुत महत्वपूर्ण है। हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि संप्रदाय किसका है, कौन है उसके आचार्य और उनका दर्शन क्या है, ये अवश्य पूछता है। आगे देखेंगे। कवि हाल का वास्तविक नाम शालिवाहन था जो प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। भागवत पुराण का रास शरद रास है तथा गीत गोविंद का वसंत रास है। तो ये गीत गोविंद बहुत महत्वपूर्ण है कि गीत गोविंद का जो रास है वो क्या है? तो वसंत रास है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। बहुत महत्वपूर्ण है जयदेव का गीत गोविंद और इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? तो 12 सर्ग हैं इसमें, इसे याद रखिएगा। भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं। ये 12 स्कंद भी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है कि भागवत महापुराण में कुल कितने स्कंद हैं? तो 12 स्कंद हैं। आगे हम सनकादी या निम्बार्क संप्रदाय के बारे में कुछ विशेष तथ्यों को पढ़ेंगे। जैसे भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का आपने पहले पढ़ा था कि सगुण भक्ति में 2 धाराएं हैं, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। राम भक्ति काव्य में राम या विष्णु की उपासना की गई है जबकि कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्ण की उपासना की गई है। तो भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन अगर किसी ने किया तो निम्बार्काचार्य ने किया था। किसने किया? निम्बार्काचार्य ने कृष्ण के सगुण रूप का।
निम्बार्काचार्य का मूल नाम नियमानंद था। क्या था? नियमानंद। निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसको याद रखिएगा कि निम्बार्क का अर्थ क्या है। तो नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इनका एक नाम सुदर्शन भी था। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। बहुत महत्वपूर्ण है कि राधा के स्वकीय रूप का विधान किस संप्रदाय में है? तो निम्बार्क संप्रदाय में है। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे, श्रीनिवासाचार्य, औदुम्बाचार्य, गौरमुखाचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट। श्रीनिवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की। ये कभी कभी प्रश्न बनता है कि वेदांत कौस्तुभ जो है वो किसकी रचना है? तो निवासाचार्य जी की रचना है। निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की है जो निम्नलिखित है: वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी श्री कृष्णस्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्प पल्लवी। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद स्थान पर है। आगे हम कुछ प्रमुख कवियों के बारे में देख लेंगे। श्री भट्ट का जन्म मथुरा के ध्रुवटीला में सन 1538 में हुआ था। इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। श्री भट्ट के लिए 2 ग्रंथ हैं, युगल शतक और आदि बानी। युगल शतक, इसमें 100 पद हैं। प्रत्येक पद के पूर्व उक्त पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा दिया हुआ है। और दूसरा है आदि बानी। हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। इन्होंने ब्रज भाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। इन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया। परशुराम देव ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की। इसकी भाषा राजस्थानी प्रधान सद्धुकड़ी है। आगे हम बल्लभ संप्रदाय देख लेंगे। बल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बल्लभाचार्य जो बल्लभ संप्रदाय के हैं और सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन है ये। आगे बल्लभाचार्य का हम संक्षिप्त परिचय देख लेंगे। इनका जन्म 1478 में हुआ था। मृत्यु 1530 में हुई थी। जन्म स्थान चंपारण, पत्नी मधुमंगल, 2 पुत्र थे इनके, गोपीनाथ और विठलनाथ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी जो भक्ति थी वो पुष्टि मार्गी भक्ति थी। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं कि किसकी भक्ति पुष्टि मार्गी है। तो बल्लभाचार्य की भक्ति पुष्टि मार्गी है। बल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप एवं पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। अर्थात बल्लभ संप्रदाय में कृष्ण को कैसा माना गया है? पूर्णानंद के रूप में माना गया है एवं पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है वो। पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से ये पूछा जाता है कि पुष्टि का क्या अर्थ है। तो भगवत अनुग्रह या कृपा। भागवत महापुराण में लिखा भी है, पुष्टि की मैं पोषणम किम तदनुग्रह भगवत कृपा। पुष्टि मार्गी भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग जीव तथा भक्त होते हैं जो इस प्रकार है। पहला है मर्यादा मार्ग, जिसे वैदिक मार्ग भी कहते हैं। इसे मर्यादा जीव के नाम से जानते हैं और इसमें जो भक्ति होती है वो मर्यादा भक्ति होती है। दूसरा जो मार्ग है प्रवाह मार्ग, जिसे लौकिक सुख भोग कहते हैं। इसमें प्रवाह जीव आते हैं और इनकी भक्ति प्रवाह भक्ति होती है। तीसरा है पुष्टि मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग, जिसमें पुष्टि जीव होते हैं और इनकी भक्ति पुष्टि या शुद्ध भक्ति होती है। इसमें जो जीव है उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा कि 3 प्रकार के जीव है पुष्टि मार्ग में, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव और पुष्टि जीव। और भक्ति भी उसी प्रकार से, मर्यादा है तो मर्यादा भक्ति, प्रवाह है तो प्रवाह भक्ति और पुष्टि जीव है तो पुष्टि या शुद्ध भक्ति।
अब हम देखेंगे वल्लभाचार्य ने निम्नांकित ग्रंथों की रचना की है। इनमें से जो ग्रंथ हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से देख लेंगे। पूर्व मीमांसा भाष्य, कभी कभी ये पूछा जाता है। उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है और बहुत महत्वपूर्ण है। अणुभाष्य किसका? वल्लभाचार्य का। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, ये भी महत्वपूर्ण है, तत्वदीप निबंध। आगे देखेंगे अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था। ध्यान देने की बात है इसमें कि ये क्या है, वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था जिसे उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया। किसे पूरा किया? विट्ठलनाथ ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इनसे। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी कि वल्लभ संप्रदाय में सेवा का क्या है रूप, तो अष्टयाम की सेवा का उल्लेख किया गया है। मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। सन 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। कहाँ पर? तो गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था, जिसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास पर था। ये महत्वपूर्ण है कि श्रीनाथ जी का मंदिर का तो गोवर्धन पर्वत पर है। गोस्वामी विट्ठलनाथ सन 1565 ईस्वी, बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला कि गोस्वामी विट्ठलनाथ सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को लेकर अष्टछाप की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं अष्टछाप की स्थापना? तो विट्ठलनाथ करते हैं, जिनमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 अपने शिष्य थे उनके, विट्ठलनाथ के। और कब? तो सन 1565 ईस्वी में। वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विट्ठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। कालक्रमानुसार अष्टछाप कवियों का संक्षिप्त विवरण निम्न है। बहुत महत्वपूर्ण भी है, इनका क्रम पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कभी कभी ऑप्शन में दे करके कि 3 ऑप्शन इनमें कवियों में से रहते हैं और एक कोई दूसरा रहता है, और पूछते हैं कि इनमें से कौन अष्टछाप के कवियों में नहीं है, तो आपको टिक लगाना पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर अच्छे से देखिएगा। तो कवियों में है कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। ये 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हुए। आगे गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो इस प्रकार 4 वल्लभाचार्य के और 4 विट्ठलनाथ के शिष्यों को मिलाकर विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। इनका क्रम एक ट्रिक से आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया है। कुसु परक्री गोछी चन, ठीक है, कुसु परक्री गोछी चन। इसे आप कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास को अच्छे से याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे कुंभनदास प्रथम अष्टछापी कवि थे। ये जाति के क्षत्रिय थे। ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रथम कौन थे, तो कुंभनदास थे। कुंभनदास ने सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की है। कुंभनदास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए, जिस पर अफसोस करके लिखते हैं, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। बहुत महत्वपूर्ण है ये, कुंभनदास की पंक्ति है ये, संतन को कहा सीकरी सो काम। और ये किस पे लिखते हैं? जब वो पैदल ही फतेहपुर सीकरी चले जाते हैं अकबर के निमंत्रण पर, उस पर लिखते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से देखिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि है और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन कि सूरदास ब्रजभाषा के प्रथम कवि है और महान है, साथ ही साथ लीला का महान समुद्र सूरसागर उनका प्रथम काव्य है। सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार संवत 1535
विक्रमी और ईस्वी सन की बात करें तो 1478 ईस्वी को हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछते हैं परीक्षाओं में कि सूरदास का जन्म कभी संवत में पूछते हैं, कभी ईस्वी में। ठीक है, तो संवत की बात करें तो 1535 विक्रमी और ईस्वी की बात करें तो 1478 ईस्वी। ये वल्लभाचार्य से 10 दिन ही छोटे थे। कितने दिन छोटे थे? केवल 10 दिन। सूरदास के जन्म स्थान के संबंध में भी दो मत चलते हैं जो निम्नलिखित है, हम देख लेंगे। कोई कहते हैं कि सूरदास रुनकता अर्थात गौघाट के पास जन्म हुआ है इनका, जिनको मानने वाले कौन कौन है तो श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये तीनों मानते हैं कि रुनकता गौघाट के पास सूरदास का जन्म हुआ है। कुछ लोग मानते हैं जैसे कि साहित्य वार्ता डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र की सूरदास का जन्म सीही में हुआ है। नगेंद्र थोड़े महत्वपूर्ण बनते हैं मानने वालों में कि सीही मानते हैं वो, और इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखेंगे। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया। किसने दिया? तो वल्लभाचार्य ने दिया सूरदास को। और कैसे कहकर दिया तो देखिए, सूर वै के घिघियात काहे कु है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो, ऐसा कहकर वल्लभाचार्य जी ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं। महत्वपूर्ण है कि कितने ग्रंथ? 25 ग्रंथ सूरदास के माने जाते हैं, जिसमें कि 3 ही उपलब्ध हैं। केवल कितने उपलब्ध हैं? तो 3, जो निम्न है सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। तीनों ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छे से इसको याद कीजिएगा। सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्प द्रुम नाम से हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण है ये कि कलकत्ता में संपादन हुआ और किस नाम से? तो राग कल्प द्रुम के नाम से प्रकाशित हुआ था सूरदास की सभी रचनाएं। तो इसे अच्छे से याद कीजिएगा। आगे देखेंगे। सूरदास कृत सूर सागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सूर सागर का उपजीव्य क्या है, तो भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। सूर सागर में 4936 पद तथा 12 स्कंद हैं। कितने? 4936 पद हैं इसमें और 12 स्कंद है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है सूर सागर के। सूरदास ने सूर सागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। कितने भ्रमर गीत? तो 3 भ्रमर गीतों की योजना की है सूरदास ने सूर सागर में। इसमें जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वो ये है कि सूर सागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना हुई है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। अर्थात भ्रमर गीत के प्रसंग की बात करें तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में यह प्रसंग वर्णित है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। बहुत महत्वपूर्ण है कि भ्रमर गीत काव्य परंपरा का हिंदी साहित्य में प्रवर्तन किसने किया? तो सूरदास ने किया। सूर सागर के काव्य रूप के संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत निम्न है। यह हम कुछ विद्वानों के मत देखेंगे, जैसे चंद्रबली पांडे के अनुसार लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंधन काव्य है यह। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि क्या है? सूर सागर एक गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित एक विशाल महाकाव्य है। वहीं ब्रजेश्वर वर्मा मानते हैं कि कृष्ण चरित्र का महाकाव्य है यह सूर सागर, और सर्वसम्मति से ये गेय मुक्तक काव्य, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। गेय मुक्तक काव्य माना है समस्त विद्वानों ने सर्वसम्मति से लगभग सूर सागर को किए गेय मुक्तक काव्य है। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। कितने पद हैं? तो 700 पद है। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताया है, जिसमें एक कृष्ण का प्रतीक भी है भ्रमर, उद्धव का प्रतीक भी है भ्रमर, और स्वतंत्र रूप से तो ये भ्रमर है ही। तो इस प्रकार ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये कि भ्रमर गीत में कुल 700 पद है, और दूसरा ये कि भ्रमर के 3 रूप बताए हैं मैनेजर पांडे ने, कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक और स्वतंत्र रूप से। ठीक है, अगला देखेंगे। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किसे उपालंब काव्य कहा जाता है, तो भ्रमर गीत को कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने इसे
ध्वनि काव्य कहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि शुक्ल जी ने इसे क्या कहा है, तो ध्वनि काव्य कहा है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं भ्रमर गीत के बारे में, जिसे उपालंब काव्य कहा गया है और रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। सूर सरावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है, अर्थात ये जो 1107 छंद है इसकी रचना क्यों की गई, तो संसार को होली का रूपक मानकर इसकी रचना की गई है। आगे साहित्य लहरी में, जो कि 1550 ईस्वी की रचना है, इसमें अलंकार और नायिका भेदों की उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि साहित्य लहरी की रचना तो 1550 ईस्वी में हुई है, पहली है, और दूसरी की अलंकार और नायिका भेद से संबंधित ये रचना है। साथ साथ यह भी कभी कभी पूछते हैं कि इसमें कितने दृष्टिकूट पद हैं, तो 118 दृष्टिकूट पद इसमें हैं। आगे देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया है उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झाँक आए हैं। और ये रामचंद्र शुक्ल की बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है सूरदास के बारे में कि बंद आंखों से उन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक काम किया है उतना किसी कवि ने नहीं किया। ठीक है, आगे देखेंगे, आचार्य शुक्ल ने यह भी लिखा है कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शुक्ल जी लिखते हैं कि ऐसी प्रतिभा अर्थात नवीन प्रसंगों के उद्भावना की जो विशेषता है ऐसी किसी और कवि में, यहाँ तक कि तुलसी में भी ये नहीं है जितनी कि सूरदास में है। आगे शुक्ल जी ने लिखा है कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है शुक्ल जी का सूरदास के बारे में। आगे देखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। तो देख रहे हैं आप कि इस प्रकार की बातें कौन लिख रहे हैं, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिख रहे हैं सूरदास के बारे में। आगे बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है विट्ठल दास की सूरदास की मृत्यु पर। तो सूरदास की मृत्यु पर विट्ठल दास ने कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कछु लैनो हो सो लेऊ। ये बहुत महत्वपूर्ण है विट्ठल नाथ की उक्ति सूरदास की मृत्यु पर। इसे अवश्य याद कीजिएगा, परीक्षा में कई बार ये प्रश्न भी आया है। आगे देखेंगे, सूरदास का अंतिम पद निम्नलिखित है, खंजन नयन रूप रस माते अति सचारा चपल अनियारे पल पिंजरा न समाते। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है और अंतिम पद है सूरदास जी की, ये अवश्य याद रखिएगा। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है फिर से कि सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरेला प्रयाग में दीक्षा ग्रहण किया। परमानंद की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है, जिसमें 635 पद है। इसके अतिरिक्त दान लीला तथा ध्रुव चरित्र भी इनकी रचना है। तो ये दान लीला तथा ध्रुव चरित्र एक बार देख लीजिएगा, कभी कभी इनसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये किसकी रचना है, दान लीला तथा ध्रुव चरित्र? तो परमानंद दास की रचना है। कृष्णदास कुनबी जाति के शूद्र थे। इनके प्रमुख ग्रंथ है जुगल मान चरित्र, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। कभी कभी भ्रमर गीत भी देखे जाते हैं प्रश्नों में, और भ्रमर गीत किसकी रचना है, तो कृष्णदास की रचना है। आगे गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। अकबर के
नवरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। छित स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्भुज दास के स्फुट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला नाम से प्रकाशित है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इससे कि अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद कौन से काव्य सौष्ठव के कवि हैं, तो नंददास हैं। परीक्षा की दृष्टि से नंददास के ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हम यहाँ देखेंगे कि नंददास के ग्रंथ पद संख्या एवं कथ्य निम्न है। अनेकार्थ मंजरी ये एक पर्याय कोश है। मान मंजरी अमर कोश के आधार पर लिखा गया पर्याय कोश है। सुदामा चरित श्रीमद् भागवत की कथानक पर सुदामा कृष्ण के सख्य भाव का वर्णन है। रस मंजरी बहुत महत्वपूर्ण है नायिका भेद पर। रूप मंजरी भी बहुत महत्वपूर्ण है, लघु प्रेमाख्यानक काव्य है ये। इसके अलावा विरह मंजरी नायिकाओं का विरह वर्णन, इसमें 12 मासा भी है। प्रेम 12 खड़ी श्याम गोसाई, इसमें श्याम की सगाई है। रुक्मणी मंगल विवाह काव्य है। भंवर गीत बहुत महत्वपूर्ण है और यह सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव का संवाद है। अगला है रास पंचाध्यायी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है नंददास की। इसमें कृष्ण की रास लीला का अनुप्रासादी युक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन किया गया है। आगे नंददास की प्रमुख और भी रचनाएं जैसे सिद्धांत पंचाध्यायी, इसमें कृष्ण की रासलीला का वर्णन किया गया है। दसम स्कंद भाषा जो कि 1700 इसमें पद है और श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पद्य में अनुवाद है यह। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि नंददास की कई सारी रचनाएं हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखा गया है, तो रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। क्या कहा है कि यह हिंदी का गीत गोविंद है रास पंचाध्यायी, और कौन कहते हैं तो वियोगी हरि कहते हैं। यह 5 अध्याय में विभक्त है। आप देख ही सकते हैं कि रास पंचाध्यायी, तो इसमें कितने अध्याय हैं, 5 अध्याय। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। अभी अभी हमने पढ़ा कि नंददास का भंवर गीत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से देखिएगा। आगे देखेंगे नंददास को जड़िया कहा गया है। कहते हैं और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, ये बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है नंददास जी के बारे में। आगे हम सखी संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की है। तो सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, हरिदास। ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसे देख लीजिएगा। आगे देखेंगे स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोरीदास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है। अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। ये कभी कभी पूछा जाता है कि तानसेन किसके शिष्य थे, तो स्वामी हरिदास के शिष्य थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि है। ये भी कभी कभी प्रश्न से बनता है कि सखी संप्रदाय में किसकी उपासना होती है, तो निकुंज बिहारी श्री कृष्ण की उपासना होती है। हरिदास के 2 ग्रंथ प्राप्य हैं। पहला है सिद्धांत के पद, इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है। दूसरा है केलीमाला हरिदास का, इसमें 110 पदों में श्री श्याम कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। ये केलीमाला थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसे देख लीजिएगा कि हरिदास की रचना है केलीमाला और जिसमें 110 पदों में श्री श्यामा कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। आगे हम कुछ प्रमुख कवि देखते हैं। जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरिदास के भाई थे। इनकी रचना अनन्य सेवा निधि ही प्राप्य है।
विहारिन दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका मूल नाम हरि नाम था। विहारिन दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव के नाम से पुकारा जाता है। ये जगन्नाथ के पौत्र और विठल विपुल के शिष्य थे। इनकी रचना विहारिन दास जी की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया है। विठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी है। विठल विपुल को केवल 40 पद ही मिले हैं। नागरी दास विहारिन दास के शिष्य थे। इनकी लिखी 20 साखियाँ, 42 चौबोले, 39 कवित्त सवैये तथा 70 पद प्राप्त हुए हैं। सरसदास नागरी दास के छोटे भाई थे। इनकी रचना कुल 66 छंदों की है, जो अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है। आगे हम गौड़ी संप्रदाय के बारे में देखेंगे। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विश्वंभर मिश्र था। क्या नाम था? विश्वंभर मिश्र। महत्वपूर्ण है ये। घर में इन्हें निमाई और गौर या गौरांग के नाम से पुकारते थे। इन्हें ही निमाई और गौर या फिर गौरांग के नाम से भी पुकारा गया है। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चैतन्य जो मत है उनका दार्शनिक सिद्धांत क्या है, तो अचिंत्य भेदाभेद। आगे हम गौड़ी संप्रदाय के कुछ प्रमुख कवियों को देख लेंगे। यहाँ देखिए बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, जिसे आप वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। जो सबसे प्रमुख बातें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे गदाधर भट्ट ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे, तो गदाधर भट्ट का नाम थोड़ा महत्वपूर्ण है ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवियों में। इसे एक बार ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे। आगे जो महत्वपूर्ण है उसमें है चंद्र 84 हित हरिवंश जी की हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई है। तो हित हरिवंश की हित 84 ये आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। हित हरिवंश जी की हित 84। आगे हम पढ़ेंगे राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में। इसमें भी जो महत्वपूर्ण है उनको मैं आपको बताती हूँ। जैसे राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन सन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया था। यानी कि राधा वल्लभ संप्रदाय की प्रवर्तक कौन है, तो हित हरिवंश है, और वृंदावन में राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना हुई है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा इसमें तत्सुखी भाव को महत्व दिया गया है। किस भाव को? तत्सुखी भाव को महत्व दिया गया है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम हित हरिवंश जी का संक्षिप्त जीवन वृत्त देखेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है उनकी ब्रजभाषा का ग्रंथ पूछा जाता है, जिसका नाम है हित 84। और संस्कृत के जो 2 ग्रंथ हैं राधा सुधा निधि तथा यमुनाष्टक, ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। ये 2 आप याद रखिएगा, राधा सुधा निधि और यमुनाष्टक संस्कृत में, और ब्रजभाषा ग्रंथ हित 84। बाकी आप वीडियो को रोककर एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे हम ध्रुवदास को देखेंगे। देखिए ध्रुवदास ने स्वप्न में हित हरिवंश से शिष्यत्व ग्रहण किया था। ध्रुवदास की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें बहुत सारी रचनाएं दी हुई है, लेकिन जो सबसे प्रमुख है वो है भक्त नामावली। ये कभी कभी पूछा जाता है भक्त नामावली किसकी है, तो ध्रुवदास की है। आगे ध्रुवदास की मान लीला, दान लीला, ये सब कभी कभी प्रश्न इससे पूछा जाता है। आगे हम चलेंगे संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि, अर्थात जो किसी संप्रदाय में नहीं थे लेकिन कृष्ण भक्त थे, जिनमें सबसे पहला नाम जो आता है मीराबाई का नाम आता है। तो मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की है, आप सब जानते ही हैं। मीराबाई का संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेंगे। मीराबाई का जन्म 1516 ईस्वी में होता है, मृत्यु 1546 में। इनका जन्म स्थान कुड़की है। पिता रत्न सिंह, पति भोजराज, गुरु रैदास। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की है और मृत्यु स्थान है रणछोड़ मंदिर में। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग मीराबाई की रचनाओं में मिलता है।
मीराबाई की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामानुरूसनम, मीराम की गरबी, रुक्मणी मंगल, ये सभी प्रसिद्ध है मीराबाई की रचनाएं। इसे आप अवश्य अच्छे से देखिएगा। आगे मीराबाई के स्फुट पद मीराबाई की पदावली के नाम से प्रकाशित है। मीराबाई ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा था और पत्र में क्या लिखा था? स्वस्ति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरन गोसाई, बारही बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुढ़ाई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मीराबाई ने तुलसीदास जी को क्या लिखा था पत्र में, तो ये उक्त पंक्तियां लिखी थी। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इसके उत्तर में तुलसीदास जी ने मीराबाई को क्या लिखा था। आगे मीराबाई के बाद हम रसखान को देखेंगे। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। क्या नाम था? सैयद इब्राहिम। बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में सन 1533 में तथा मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रसखान ही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रसखान ने सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय ना लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कवित्व सवैयों के साथ रसखान ने कृष्ण लीला का गान किया है। आगे रसखान की प्रमुख काव्य कृतियां निम्न है: सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। इसमें महत्वपूर्ण है, देखिए, दान लीला 11 छंदों का खंड काव्य है। वहीं अष्टयाम में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। ये कभी कभी प्रश्न इससे पूछते हैं कि अष्टयाम का विषय क्या है, तो कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है इसमें। आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, इस मुसलमान हरिजनन पर केतिन हिंदुएन वारिये। किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। और किस पर लिखा है? तो रसखान पर लिखा है कि इस मुसलमान हरिजनन पर केतिन हिंदुन वारिये। आगे हम कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की कुछ प्रमुख पंक्तियों को पढ़ेंगे। कृष्ण भक्ति शाखा के कुछ प्रमुख कवियों में हम सबसे पहले निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत श्री भट्ट की कुछ प्रमुख पंक्तियां पढ़ेंगे। भीजत कब देखो इन नैना, श्यामा जू की सुरंग, चुनरी मोहन को उपरैना। ये कभी कभी परीक्षाओं में देखने को मिलती है, आप बस इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे, ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी। अगला, बसो मेरे नैननी में दो चंद, गोरे बदनी वृषभानु नंदनी, श्याम बरन नंद नंद। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, आप इसे देख लीजिएगा। अगला, रस की रेली बेली अति बाढ़ी। ये महत्वपूर्ण है, ये पंक्ति कभी कभी परीक्षाओं में देखने को मिलती है। दंपत्ति की हित बाबरी, बिहरनी रहो सदा मेरे चित्त चाड़ी। अगला, श्यामा श्याम कुंज तर ठाड़े, जतन कियो कछु मैना। अगला, आनंद कंद श्री नंद सुवन, श्री वृषभानु सुता भजन। आगे हम वल्लभ संप्रदाय में देखेंगे सूरदास की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को। सूरदास आप अच्छे से देखिएगा। नंद जो मेरे मन आनंद भयो, हो गोवर्धन ते आयो। अगला, है हरि भजन को परमान, नीच पावे ऊंच पड़वी, वाजते निशान। अगला, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सूरदास की पंक्ति बहुत बार पूछी भी गई है। अगला, सिखवत चलन जसोदा मैया, अर बराए कर पानी गहावती, डगमगाए धर पैयो। अगला, पाहुनी करी दै तनक महियो, आरी करे मन मोहन मेरो, अंचल आनी गहियो। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितक बार माही दूध पियत भैया, आज हूँ है छोटी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सूरदास की पंक्ति। आगे देखेंगे, खेलत में को काको गोसैया। अगला, धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुँचावत, एक धार जहाँ प्यारी ठाढ़ी।
अगला, देखी री हरि के चंचल नैन, खंजन मीन मृंगज चपलाई नहीं, पटतर एक सैन। अगला, मेरे नैन बिरह की बेल भई, सींचत नैन नीर के सजनी, मूल पतार गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एक बार अच्छे से देखिएगा। आगे, मुरली तऊ गोपाल ही भावती। अगला, मधुबन तुम कत रहत हरे। अगला, ऊधव तुम अपनो जतन करो। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए, सौह दे बूझती सांच न हासी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। अगला, मानव माई घन घन अंतर दामिनी। अगला, प्रभु हो सब पतितन को टीको। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सूरदास की पंक्ति से याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। अगला, रूप रेख गुण जाति जुगाति, बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही, ताते सूर सगुन पद गावे। ये भी कभी कभी पंक्तियां परीक्षाओं में देखी गई है। आगे, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई, मलहावे जोई सोई कछु गावे। अगला, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी परीक्षाओं में देखी जाती है पंक्तियाँ। अगला, फटी ना गई ब्रज की छाती, कत ये सूल सहे। अगला, नंद ब्रज लीजे ठोंकी बजाए। अगला, लरिकाई को प्रेम कहो अली, कैसे करी के छूटत। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, परीक्षा में ये पंक्ति कई बार पूछी भी गई है, इसे अच्छे से देखिएगा। लरिकाई को प्रेम सूरदास की है। आगे देखेंगे, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर, जो समाचार कछु पाए। अगला, सूर मिलो मन जाही जाही, सो ताको कहा करे कर जी। अगला, संदेशो देवकी सो कहियो। ये महत्वपूर्ण है, इसे देख लीजिएगा। संदेशो देवकी सो कहियो। अगला, जहाँ जहाँ रहो राज करो, तह तह लेहु कोटि सिर भार, यह असीस हम देती, सूर पुन्नुन न हाथ, खसे नहीं बार। अगला, निरखत अंक श्याम सुंदर के, बार बार लावती छाती, लोचन जल कागद मसी, मिली के वह गई श्याम श्याम की पाती। अगला, बिहसी कहियो हम तुम नहीं अंतर, यह कही के उन ब्रज पठई, सूरदास प्रभु राधा माधव, व्रज बिहार नित नई नई, मौसम कौन कुटिल खल कामी। ये बहुत महत्वपूर्ण है सूरदास की पंक्ति की, मौसम कौन कुटिल खल कामी। अगला, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। अगला, चरण कमल बंदो हरि राई। ये बहुत महत्वपूर्ण है सूरदास की, नेट की परीक्षा में पूछी गई थी। काहे को गोपी नाथ कहावत। अगला, मधुकर तुम रस लंपट लोग। अगला, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। ये बहुत महत्वपूर्ण है सूरदास की पंक्ति, नेट की परीक्षा में भी पूछी गई थी। अगला, अति मलिन वृषभानु कुमारी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, वृषभानु कुमारी, ये नेट की परीक्षा में पूछी गई थी पंक्ति। पिया बिनु सांपिनी कारी राती। अगला, निसी दिन बरसत नैन हमारे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला, हम सो कहत कौन की बातें। अगला, आयो घोष बड़ो व्यापारी। बहुत महत्वपूर्ण है, नेट की परीक्षा या किसी भी परीक्षा के लिए इसे अच्छे से देखिएगा। आयो घोष बड़ो व्यापारी, सूरदास की पंक्ति है ये। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकसत नहीं, ऊधो तिरछे हुए जो अड़े। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है सूरदास की पंक्ति परीक्षाओं के लिए। अगला, काहे को रोकत मार्ग सुधो। अगला, आए जोग सिखावन पांडे। ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पांडे कौन है, तो उद्धव है। अगला, हम तो कान्ह केली की भूखी। अगला, अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी। ये भी महत्वपूर्ण है सूरदास की पंक्ति।
अगला, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल की लकड़ी सूरदास की पंक्ति, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से देखिएगा। तो इस प्रकार ये सारी रचनाएं सूरदास जी की थी। सूरदास की काव्य पंक्तियों को खूब अच्छे से पढ़िएगा परीक्षा के लिए। अगला हम देखेंगे परमानंद दास जी की कुछ प्रमुख काव्य पंक्तियों को, जिसमें जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे, इन नैननी नेकह नींद न लीनी। अगला, कहा करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ ना जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, परमानंद जी की पंक्ति है ये। राधे जू हीरावली टूटी, उरज कमल दल माल मरग जी, बाम कपोल अल कलट छूटी। अगला कृष्णदास जी की प्रमुख काव्य पंक्तियां, जिसमें हम जो प्रमुख है उसे देखेंगे। कंचन मणि मरकत अस ओपी, नंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजती गोपी। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसे एक बार देख लीजिएगा। अगला है नंददास। नंददास में नव मरकत मणि श्याम कनक, मणि गम ब्रज बाला, वृंदावन को रीझी मन हूँ पहिराई माला। ये महत्वपूर्ण है थोड़ा, इसको देख लीजिएगा, नंददास की पंक्ति है। अगला हम देख लेंगे गौड़ी संप्रदाय में गदाधर भट्ट की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को, जिसमें सखी हो श्याम रंग लगी, देख बिकाए गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, नेट की परीक्षा में पूछी भी गई थी, तो इसे देख लीजिएगा। आगे हम राधा वल्लभ संप्रदाय में हित हरिवंश की कुछ काव्य पंक्तियों को देखेंगे। इसे एक बार वीडियो रोक करके आप देख लीजिएगा सरसरी निगाह से। ये परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा कम महत्वपूर्ण है। हम आगे चलेंगे। आगे हरिराम व्यास की कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, इसे भी आप एक बार बस पढ़ लीजिएगा वीडियो से। आगे हम देखेंगे संप्रदाय निरपेक्ष में मीराबाई जी की प्रमुख काव्य पंक्तियों को देख लेंगे। मीराबाई की सभी काव्य पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, जैसे बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अगला, मन रे परसी हरि के चरण, सुबग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरन। अगला, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। अगला, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अगला, जोगी मत जाई पाई परू तेरी चेरी हो, प्रेम भक्ति को पेड़ा ही न्यारो हमको गैल बता जा। अगला, पग बांध घुंघरिया नाचारी। ये प्रमुख पंक्तियां हैं मीराबाई की, जिसे अच्छे से देखिएगा। आगे हम रसखान की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे, जैसे मानुस हो तो वही रसखान बसो, संग गोकुल गांव की ग्वारन। अगला, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तीनू पुर को तजी डारो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, नेट की परीक्षा में पूछी भी गई थी, अच्छे से इसे देखिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण है वह है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वालन संग फिरोंगी। ये महत्वपूर्ण है, इसे देख लीजिएगा अच्छे से। अगला, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हूँ जाही निरंतर गावे, ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से देखिए। ये रसखान की काव्य पंक्तियां हैं। आगे रसखान की कुछ और काव्य पंक्तियां हैं, जिसे आप एक बार वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा कम महत्वपूर्ण है। बाकी जो मैंने आपको पढ़ाया, जो बताया है कि महत्वपूर्ण है, उसे आप ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा। ये सारी मेहनत केवल आपके लिए है, ताकि आप अच्छे से अच्छा कंटेंट प्राप्त करें, परीक्षा में अच्छे से अच्छा अंक मिले आपको। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस प्रकार आज हमने सगुण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण भक्ति शाखा को संपूर्ण रूप से पढ़ लिया है। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान दे करके। महत्वपूर्ण जो भी मैंने बताए हैं वीडियो में, वो सब विषय वस्तुओं को अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में भक्ति काल की कुछ अन्य काव्य प्रवृत्तियों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।